सुनो जी, मैं कह रही थी कि इतने दिनों से आपने मुझे कहीं लेकर नहीं गए। मुझे कहीं बाहर फिराने के लिए लेकर जाइए। हाँ हाँ ज़रूर, इस बार तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा, पक्का। अरे बेटा, घर में कोई है? बेटा बहू, कहाँ हो तुम? अरे ये तो माँ जी पिताजी की आवाज़ लग रही है। ये यहाँ कहाँ से आ गए? अरे माँ जी पिताजी, आप लोग यहाँ कैसे क्या आ गए? अरे बेटा क्या बताए, हमारे गांव में इस बार इतनी तेज़ बारिश आई है कि जिसकी वजह से हमारे पूरे घर में पानी भर गया है। तुम्हें कितने फ़ोन लगाए पर तुमने नहीं उठाया, इसीलिए सोचा कि हम आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ। ये तो आप लोगों ने अच्छा किया। खैर चलिए बैठते हैं। हाँ हाँ, आप दोनों जाए कमरे में जाकर आराम करें। सुनिए जी, मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये दोनों मेरे घर में रहे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इन्हें जल्द से जल्द इस घर से निकालें। अरे अरे चीखो मत, सुनो मैं कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। सुने जी, मुझे लगता है बहू हमारे आने से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई। अरे तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? ज्यादा सोचो मत। सुने माँ जी, आप जब से आई है तब से एक ही जगह पर बैठी हुई है। यहाँ आए आपको 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन आप कोई काम को हाथ नहीं लगा रही है। मुझे इतना सर दर्द हो रहा है और मेरे पीछे इतना काम बढ़ गया है। जाए ज़रा किचन में जाकर देखे, बर्तन पड़े हुए हैं। देखा, मैं कहती थी ना आपसे कि बहू हमारे आने से खुश नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ किचन में बर्तन है, बर्तन धो दो। अरे माँ जी, पिछले 2 घंटे से आप बर्तन ही धो रही है, बाकी काम कौन करेगा? अभी खाना भी बनाना है, खाना भी बनवाइए जल्दी। पर बहू ये बर्तन इतने ज़्यादा है, मेरा तो हाथ दर्द कर गया। हो गए आपके बहाने शुरू। मेरा ये दर्द कर रहा है, मेरा वो दर्द कर रहा है। अगर खाना खाना होगा तो चुपचाप खाना बनाइए, ठीक है? अरे अरे, यहाँ कहाँ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई आप? आपका और पापा जी का खाना उधर लगा दिया गया है नीचे हॉल में, जाकर वहीं खाइए। यहाँ सिर्फ हम लोग खाएंगे। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? कुछ नहीं, वो झाड़ू मार रही थी और पोछा मार रही थी, उसके बाद से थोड़ी हाथों में अकड़ हो गई है। मैं देख रहा हूँ जब से हम यहाँ आए हैं, बहू तुमसे बहुत ज्यादा काम करवा रही है और खुद कुछ काम नहीं कर रही। आप ही तो कहते हैं ना कि बेटे का घर भी हमारा घर है, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूँ? चलो ये सब छोड़ो और अपने घर वापस चलते हैं। हम एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अब हमारी बहुत बेइज्जती कर ली। पर आप सुने तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना। चलो हमारे घर वापस चलते हैं, हम गाँव। जी आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने गाँव चले जाएंगे। अरे मम्मी, दादी दादी माँ दादा कहाँ गए? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कहाँ जाएंगे, होंगे यही कहीं। मेरी नेल पेंट सूखने दो। पर मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जाओ कहो अपनी दादी माँ से, कुछ बनाकर देंगी तुम्हें। अरे तुमने कुछ सुना? माँ और बाबूजी वापस अपने गांव चले गए हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हुई ये सुनकर। अच्छा हुआ बला चली गई। पर हाँ, इसके साथ थोड़ी दुखी भी हूँ। अब घर का काम कौन करेगा? मम्मी पापा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने दादी दादा के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आपने उन्हें घर का नौकर बना के रखा, जबकि आपने उनकी बहुत सारी सेवा करनी थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। याद रखिए, कल को ये वक्त आप पर आया तो मैं भी इसी तरह से आपके साथ करूँगा, क्योंकि ये दुनिया गोल है। आप जिस तरह से आज उनके साथ करेंगी, कल उलट के वो आपके ही साथ होगा। हाँ बेटा, तुम सच कह रहे हो। हमने सचमुच में बहुत गलत किया उनके साथ। इस तरह से हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए था। हम बहुत शर्मिंदा है। हाँ बेटा, वो तो मेरे माँ बाप थे, मैंने तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। सुनिए जी, हम कल ही गाँव जाएंगे और वापस उन्हें लेकर आएंगे और उनसे कहेंगे कि अब वो हमारे ही पास रहे और अब मैं उनकी खूब सेवा करूँगी। आप दोनों को इस बात का एहसास हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर। सचमुच में हर बच्चे को अपने माँ बाप का एहसास होना चाहिए। इस दुनिया में वृद्धाश्रम रहेंगे ही नहीं, इसीलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की सेवा खूब करो, ताकि तुम अपनी औलाद से ये उम्मीद रख सको कि कल वो तुम्हारी सेवा कर सके।